हेलो माय डियर एस्पायरेंट्स, मीडिया एग्ज़ाम के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पीजीसीईटी की जो आंसर की निकली है उससे आप सब लोगों ने अपने स्कोर का मेजरमेंट कर लिया होगा, क्या स्कोर निकल के आ रहा है विथ नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, आराम से कर लिया होगा, मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, एक गलत किया है तो नेगेटिव मार्किंग है, अटेम्प्ट नहीं किया है तो ना तो कुछ जाना है ना आना है। ठीक है, और आराम से अगर आपने देख लिया है कि मेरे स्कोर क्या है तो उसके बाद आज की डेट में आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए। तो उस पर मैं डिटेल में बात करूंगा। लेकिन अब वो समय आ चुका है जब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप जाना चाहते हैं उसकी काउंसलिंग प्रोसेस को भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, रिजल्ट आपने सब लोगों ने देख ही लिया, एक तरीके स्कोर आपका है वही एक तरीके का रिजल्ट है। ठीक है, 2-5 नंबर ऊपर ज़्यादा नीचे होंगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ऑलमोस्ट सबको आइडिया लग गया है कि मैं 200 से नीचे का हूँ, 250 से ऊपर का हूँ कि 300 से भी ऊपर का हूँ। ठीक है, जो भी है आप। तो अब काउंसलिंग की प्रोसेस को आपको देखना होगा, समझना पड़ेगा और बहुत ध्यान से आपको जो है आगे के लिए डिसीजन लेना है। ठीक है, तो आईएमसी की लगभग जो काउंसलिंग प्रोसेस तय हुई है, पूरी तरह से तय नहीं हो पाई है, लेकिन जितनी तय है उतनी बातें मैं आपको बता सकता हूँ जिससे आपको डिसीजन लेने में कुछ आसानी होगी। तो पहले तो एक आप लोग पूछ रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा, और मैंने बताया भी था, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए, 12 सितंबर तक आपका ये हुआ है। ठीक है, 18 सितंबर तक ये कब तक हुआ, एग्ज़ाम हुआ। 18 सितंबर तक जो है आप क्लेम कर सकते हो कि भाई ये आंसर आपने सही नहीं दिया। कम से कम वो 5 दिन उसमें एनालिसिस में लेंगे ही लेंगे कि ये क्या है क्या नहीं है, क्या किया जा सकता है। रिजल्ट को भी तैयार करने में कम से कम उसके बाद भी जो है कम से कम 3 दिन लगेंगे। ठीक है, तो ये कहानी है। तो ऐसे करके एक जो डेट समझ में आ रही है फर्स्ट डे से ही कि भैया 12 में 15 जोड़ दो, सीधा 27 सितंबर निकल के आता है। ठीक है, अब ये हो सकता है कि ये जो 26 को ही निकल जाए कि 25 को ही निकल जाए, 1-2 दिन पहले इससे अगर आ जाए तो और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अच्छा किस लिए हो सकता है, क्योंकि आगे 2 अक्टूबर की छुट्टी पड़ेगी, 2 अक्टूबर को कोई काम होगा नहीं। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है कि इससे 1-2 दिन पहले आए तो आईएमसी अपनी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है कहीं ना कहीं जो है 1 अक्टूबर तक अगर निकाल पाए तो कितना सही रहेगा। ठीक है, लेकिन जो जिस तरीके से ढीलापन समझ में आ रहा है उससे ये बात निकल के आती है कि कहीं ना कहीं यार 3 अक्टूबर तक तो डिले हो ही जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो समझ में आ रही है चीज़ें वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 27 सितंबर तक आप मान के चल सकते हैं। 2 दिन अगर पहले आ गया तो 1 अक्टूबर हो गया। ठीक है, और अगर 2 दिन बाद ये 27 को ही आता है तो 3 अक्टूबर से पहले फिर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 अक्टूबर को जो है आपकी छुट्टी रहेगी। ठीक है, और उस समय काम करेंगे नहीं। ठीक है, अब आईएमसी वाले नहीं, आईएमसी भी थर्ड पार्टी को दे रहा है। अब एनआईसी जो है उस हिसाब से वो थर्ड पार्टी हो जाती है आईएमसी के लिए, उसके पास डेटा जाएगा, वो एनालाइज करेंगे, मेरिट लिस्ट बनाएंगे, 3-4 दिन वो भी खाएंगे। ठीक है, तो मान लो 27 को रिजल्ट आया है, 28 को ही आईएमसी के पास पहुंच गया, 2 दिन उनको भेजने में लगेंगे। ठीक है, फिर 2-4 दिन उनको मेरिट लिस्ट बनाने में लगेंगे, फिर वो ई काउंसलिंग का नोटिफिकेशन निकालेंगे, वो 1 दिन बाद डेट स्टार्ट होगा। तो ऐसे करके समझ में आ रहा है कि 3 अक्टूबर तक ये कम से कम ले जाएंगे इसको। ठीक है भाई, रिजल्ट तो आपको ये 27 सितंबर की रिजल्ट की वेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है ना, आपको तो आपका रिजल्ट पता है। मेन जो चीज़ है वो है ये कि आईएमसी की फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब निकलेगी। ठीक है, जो 3 अक्टूबर तक पॉसिबिलिटी नहीं है उसकी, और ये 3 अक्टूबर भी तब पॉसिबल है जब 27 अक्टूबर का आपका रिजल्ट आ जाए। इसमें भी अगर डिले हुआ तो फिर ये डेट और आगे बढ़ेगी। समझ रहे हो भाई, रिजल्ट तो वैसे आपको पता ही है, ये रिजल्ट इसलिए आप वेट कर रहे हो ताकि ये रिजल्ट आईएमसी के पास जा सके। ठीक है, और वो अपनी मेरिट लिस्ट बना के दे। ठीक है, और काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो मेरिट लिस्ट आने के बाद ही स्टार्ट होगी, ये बात भी तय हो गई है। पहले ही वो काउंसलिंग प्रोसेस भी नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है आपको 27 के बाद पता चलेगी। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने में 3 अक्टूबर का टाइम लगेगा, और जो मेन बात है पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को कंसिडर किया जाएगा आईएमसी की काउंसलिंग प्रोसेस में। जो पहले ये बात समझ में आ रही थी कि हो सकता है कि पार्ट बी को ही कंसिडर करे, तो ऐसा नहीं है। पार्ट ए और पार्ट बी जो है आईएमसी की काउंसलिंग प्रोसेस में अब तक की जो मीटिंग्स हुई है उसमें यह तय किया गया है। कोई जीडी नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, और देखिए जब
ये मान के चलें कि 3 अक्टूबर को आ जाती है, 3 अक्टूबर को आईएमसी की फर्स्ट मेरिट लिस्ट मान भी लेते हैं, तब भी सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है 12 अक्टूबर से पहले फिर बाद में पॉसिबल नहीं लगती, क्योंकि 7 दिन का तो टाइम ही वो कम से कम देते आए हैं ट्रेडिशनली। हो सकता है इस बार 5 दे दे तो थोड़ा जल्दी हो सकता है, ठीक है, लेकिन 7 दिन का टाइम हर कोई इंस्टीट्यूट देता है एडमिशन लेने के लिए। क्या करने के लिए? आपकी जो फर्स्ट सेम है, फर्स्ट सेमेस्टर की फीस डिपॉजिट करने के लिए। जैसे कि वो ईजे के लिए कितनी है, 52,000 रुपीज़ है, ठीक है। इंग्लिश जर्नलिज्म की जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है 52,000 रुपीज़ है। वो आपको 3 अक्टूबर को जैसे ही मान लो मेरिट लिस्ट आती है, अगले 7 दिन में डिपॉजिट करके उनको बताना होगा कि हमने डिपॉजिट कर दिया है, ईमेल करना होगा, ठीक है, ये पैसे जमा करवा के 7 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। और उसके बाद कहीं ना कहीं सेकेंड लिस्ट जो है इस समय तक आ सकती है, ठीक है। और जो सेशन स्टार्ट होगा एकेडमिक सेशन 1 नवंबर से पहले पॉसिबल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। ये जल्दी हो सकता था, लेकिन बीच में क्या है कि 3 अक्टूबर को आपकी दिवाली है। अब दिवाली के समय में कोई भी जो इंस्टीट्यूट है नया एकेडमिक सेशन स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि आईएमसी वालों को भी पता है कि देश भर से बच्चे फैले हुए हैं, वो दिल्ली आके शिफ्ट होंगे। तो अगर हम 20 से भी स्टार्ट कर दें तो ऐसा थोड़ी है कि वो आ ही जाएंगे, ठीक है। अब मान लो कि एकेडमिक सेशन 24 से स्टार्ट होना हो, दिवाली 24 को है, तो आप छोड़ के जाओगे क्या दिल्ली? कोई भी नहीं जाना चाहेगा, ठीक है। तो वो चीज़ इंस्टीट्यूट उस हिसाब से कंसिडर करेगा। अब लेट हो गया तो क्या, ऐसा थोड़ी है कि 20 अक्टूबर से स्टार्ट कर दे, सेकेंड लिस्ट वगैरह आती रहेगी, ठीक है। ऐसा अगर ये दिवाली नहीं होती ना तो फिर आपका स्टार्ट हो जाता। लेकिन अब जो चीज़ समझ में आ रही है, नवंबर के फर्स्ट वीक में जो है समझ में आ रही है कहीं ना कहीं एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो पाएगा, ठीक है। बहुत लंबी प्रोसेस चली जाएगी, अगर इसमें ढील बरती गई तो मामला और भी गड़बड़ होगा। अब इसके बाद जो कट ऑफ की हम बात करें कि आईएमसी के लिए जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, ठीक है। तो देखिए लास्ट ईयर जो फर्स्ट कट ऑफ है, अगर एक सभी डिपार्टमेंट की कॉमन कट ऑफ की बात करूं तो आप कह सकते हो कि 100 में से 75 नंबर लाकर ये 75% के आसपास जो स्कोर कर रहा था उसके लिए आईएमसी की सीट्स सेफ थी, ठीक है। 75% जो स्कोर कर रहा था उसका फर्स्ट लिस्ट में फर्स्ट डे जो सिलेक्शन है कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था कि हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कट ऑफ गिरती है, 5 नंबर तक गिरती है, 70 तक जाती है, और किसी में हम बात करें 64 तक भी जाती है। मान लो जिसका 70 था तो उसका 64 गया, 75 से 70 गया, ऐसे 5-1 नंबर का डिफरेंस रहता है, ठीक है। हर साल जो है 5 नंबर का डिफरेंस रहता है, किसमें? फर्स्ट लिस्ट से थर्ड लिस्ट तक। और इस बार मान लो कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 20 नंबर का डिफरेंस मान के चलो कि फर्स्ट लिस्ट और थर्ड लिस्ट के अंदर जो डिफरेंस रहेगा वो 20 नंबर का रह सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, लेकिन फर्स्ट लिस्ट की हम बात कर रहे हैं और जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो 75% स्कोरिंग कहीं ना कहीं चाहिए होता है। तो अगर हम 400 का 75% निकालें, अब ये ट्रेडिशनल वे में बात कर रहे हैं, अभी और डिटेल में मैं कई एंगल से बात करूंगा, ठीक है। तो ये जो 300 नंबर है यही मैं आपको उस समय भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से 300 मार्क्स निकल के आते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ फर्स्ट एंगल। एक एंगल से आपने देखा कि ट्रेडिशनली 75% चाहिए होता है। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ आप देख सकते हो क्या रही है, अप्रोक्सीमेटली 300 मार्क्स लाने पर आपका सिलेक्शन होता है। इस बार तो 3 क्वेश्चन ड्रॉप भी हुए हैं तो उस हिसाब से थोड़ा सा और ज़्यादा रहना चाहिए अगर हम फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ की बात करें तो, लेकिन हम 300 मान के चल रहे हैं कि उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें दूसरे एंगल से बात करते हैं। दूसरा एंगल क्या है कि जो टेलीग्राम चैनल है उसमें जो पोल किया है लोगों ने, ठीक है, उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो ये है, देखिए कि कुछ लोग जिनके 300 नंबर हैं, कुछ जो जिनके 275 हैं, किसी के 250 से ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे कई लोग हैं। कुछ लोग जो 300 या 300 प्लस वाले हैं उनकी संख्या 110 बताई गई है। ये आपके पोल का ही रिजल्ट मैं बता रहा हूँ, आप खुद टेलीग्राम चैनल में इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए जिन लोगों ने 300 या 300 से प्लस वाले सेक्शन में पोल किया है उनकी जो संख्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, वो है 110, ठीक है। तो 110 लोग हैं, 110 है। और जो लोग 275 या उससे ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं ऐसे लोग जो हैं 80 हैं, ठीक है। ऐसे लोग जो
50 में कहीं ना कहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोग जो है 140 है, ठीक है। और ऐसे हम बात करें कि 300 से लगा के 250 तक जो लोग हैं वो 330 लोग निकल के आ गए हैं। और ये जो पोल किया है उसमें वोट किया है जिन लोगों ने, टोटल वह 670 लोग, ठीक है। और कितने एस्पायरेंट्स हैं इसमें, 10,200 कुछ हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो 10,200 एस्पायरेंट्स हैं टोटल PGQP 41 के अंदर जिन्होंने IMC ऑप्ट किया है। ध्यान रखना, IMC ऑप्ट करने वालों की संख्या जो है PGQP 41 में 10,200 से भी ज़्यादा है। उसमें से 670 लोग तो हमारे पास जो टेलीग्राम में है, उन्होंने जिन्होंने वोट किया है, उनके अराउंड 50% लोगों का कहना है कि हमारे मार्क्स 250 से तो ऊपर है ही हैं, ठीक है। तो किसी भी कंडीशन में ये जो IMC की कट ऑफ है, खास तौर से जनरल कैटेगरी के लिए, OBC के लिए भी, क्योंकि OBC और जनरल में कुछ खास डिफरेंस नहीं रहता। हाँ, SC ST और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में आते हैं वो एक्सेप्शन रहेंगे, ठीक है। ये लोग एक्सेप्शन है, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जब बात कर रहा हूँ कट ऑफ की तो जनरल और OBC वालों की बात कर रहा हूँ, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि 250 से नीचे आपकी किसी भी तरह से पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको IMC मिल पाएगा। टोटल 503 सीटें हैं दिल्ली कैंपस के अंदर, ठीक है। 584 तो सब रीजनल कोर्सेज वाले मिलाकर भी हैं, ठीक है। तो 503 सीटों की कट ऑफ हम निकाल रहे हैं, जिसमें से 330 लोग तो यहीं अपने टेलीग्राम चैनल में आ गए हैं। अब 10,200 में से 300-400 लोग और भी तो होंगे ना जिनके ये नंबर बन पा रहे हैं, 275 300। हमारे पास तो केवल 670 लोग ही पहुंचे हैं जिन्होंने वोट किया है, ऐसे और कहीं बैठे होंगे। तो किसी भी कंडीशन में 250 से नीचे अगर आपके नंबर है और अगर आप जनरल और OBC से बिलोंग करते हैं, आपका सिलेक्शन IMC में पॉसिबल नहीं है। इस बात का ध्यान रखते हुए आप जो है प्लान B के साथ अपना जो भी आप बनाना चाहें, जैसे भी आपने अभी तक तय किया है उसके साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। या कहीं आपने जामिया में एडमिशन लिया हुआ है, MCU में है, कहीं लिस्ट अगर निकली, मान लो जामिया की अभी भी वेटिंग लिस्ट में आएगा ही नाम कहीं ना कहीं किसी न किसी का, तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हो, उसमें आपको फिर छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये आई थिंक कि ये जानकारी जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही है कि ये कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल हमारा है उससे जुड़े रहिए। वहाँ पर अगर आपने पोल नहीं किया है तो पोल में वोट कीजिए, और किसी भी तरह की दिक्कत हो, परेशानी हो, कन्फ्यूजन हो, उलझन हो तो मीडिया एग्ज़ाम की हमारी एप्लीकेशन भी है, वहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी की जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप सब लोग वहाँ से लिंक ले सकते हैं। और 2023 के लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो मीडिया एग्ज़ाम की एप्लीकेशन पर उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।